अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शौकत जाम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपने देखा हमारे दो प्रोग्राम्स, जो एपिसोड 25 था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा। उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने सवालात किए कि इरफ़ान भाई की अब तबीयत कैसी है। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ और मैंने कहा इस हवाले से थोड़ा बता दूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी काफ़ी दोस्तों ने सवालात किए और कमेंट्स में भी किए कि अब इरफ़ान भाई का कैसे पता चलेगा, कैसी उनकी तबीयत है। तो मैंने कहा मैं छोटी सी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि सब दोस्तों को पता चल जाए कि इस वक्त इरफ़ान भाई की तबीयत जो है वो कैसी है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि उस दिन हुआ क्या। जब मैं इसको उठा के लेके आया, साथ में एक घर था गांव का, जो वहाँ के रिहायशी थे उनके पास में आया। वहाँ से हमने इसको लिया और हम हॉस्पिटल में आ गए। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। जो हमारा कैमरा था या दूसरी चीज़ें थी वो मैं उधर जो गांव के लोग थे उनके पास ही रखा आया था। अगले दिन हम जाके उनसे वो चीज़ें लेके आए। तो तबीयत बहुत ख़राब हुई। इनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि आप मेरे बच्चे को ले गए हैं और इस तरह मसला हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी हैं तो हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन तबीयत काफ़ी बेहतर है। और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इरफ़ान भाई से कि उस दिन जो है क्या मामलात हुए थे। और मैं तो ज़ाहिर बात है बहुत परेशानी में था, क्योंकि जब मैं इरफ़ान भाई के पास जाता था तो वो आगे से आगे चले जाते थे। अगर वो किसी जगह रुकते तो मैं कुछ पढ़ता या कुछ दायरा खड़ा करता या कुछ ऐसी चीज़ करता। लेकिन काफ़ी मसला हुआ, इस तरह के मामलात हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है प्रोग्राम जो इस तरह का है। तो इरफ़ान भाई से बात करते हैं। और इरफ़ान भाई से बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने एक और प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया हुआ है और उसमें हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए हैं। और उस प्रोग्राम को आप देखेंगे और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उस तरह का प्रोग्राम आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अगर आने वाले एपिसोड 26 का आप प्रोमो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक रख दिया हुआ है फेसबुक का। हमारा जो राज की बात के नाम से पेज है फेसबुक पे, हम क्योंकि उसको हमने बनाया है उसके ऊपर हम राज की बात प्रोग्राम्स के जो है प्रोमो डाला करेंगे। और जो पूरा प्रोग्राम होगा कंप्लीट वो हम डालेंगे मक्स 9 टीवी पे। तो अगर आपने प्रोमोज़ देखने हैं अपकमिंग प्रोग्राम्स के, तो वो आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो आने वाला प्रोग्राम है उसमें हमने क्या ख़ास चीज़ की है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने इस तरह की चीज़ जो हमने हाज़िरी करवाई है, बिल्कुल कैमरे के सामने कराई है, वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। आप बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाएं और जाके प्रोमो देखें और एपिसोड का थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि टाइम पे वो अपलोड हो जाएगा। तो बात की तरफ आते हैं, इरफान भाई से पूछते हैं कि उस दिन इनको क्या हुआ था। और अल्लाह का बड़ा करम है कि इनकी जान बच गई, हम खैरियत से वापस आ गए। मसला एक और भी था कि जो रेत के टीले थे उसके अंदर ना रेत के कलर के सांप होते हैं, वहाँ के इलाका मकीनों ने बताया। और जिस तरह ये गिरे हैं या वो आ रहे थे, जिस तरह मैं भी रेत पे चल रहा था, तो वो सांप भी बीच में से निकल आते हैं, पता नहीं होता वो रेत के अंदर छुपे होते हैं। तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, आप लोगों की दुआएं, आपकी मोहब्बतें कि अल्लाह पाक ने खैरियत से हमें पहुंचा दिया और मैंने दुआ भी की। तो इसी तरह आप दुआओं का सिलसिला जारी रखा करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। अब इरफान भाई से पूछते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है जी पहले से तो। तो इरफान भाई उस दिन सारे दोस्त, आपके चाहने वाले, हमारे साथ मोहब्बत करने वाले हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था अचानक से आपको। मुझे तो आपने बता दिया हुआ है कि आप चलते हुए आ रहे थे, मैंने कहा यार आ जाएं, आगे आपको बुलाया तो आप फ़ौरन ही गिर गए और उसके बाद आप मतलब मैं आपको पकड़ता था वो आगे भाग जाते थे। तो ऐसी क्या वजह हुई थी, क्या महसूस किया था आपने? उस दिन मुझे खुद नहीं पता चला, पीछे से ऐसे जैसे किसी ने पकड़ के खींचा हो, खींचा तो मैं नीचे गिर गया हूँ। तो उसके बाद तो मुझे पता भी नहीं चला क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मेरे साथ। अच्छा इरफान भाई, आप बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं था, मैं आपके पास जाता था, आप वहाँ से उठ के आगे चले जाते थे, फिर आगे भाग जाते थे। तो आपको पता नहीं है जब मैं आपको बुला रहा था, पकड़ रहा था, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, क्या हुआ? मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला? ये उस दिन ऐसा था जैसे ना बंदे का अपने ऊपर काबू ना हो। जैसे हम पंजाबी में अपने ऊपर वस ही नहीं चलता भी बंदे का भी अपने ऊपर भी की हो रहा है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला उस दिन के क्या हुआ है। उस दिन बड़ी गलती मैंने ये की थी कि जब हम प्रोग्राम पे गए हैं पहले तो वज़ू करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के फिर शुरू करते हैं।
उस दिन मैंने वज़ू नहीं किया था। वज़ू नहीं किया था? नहीं किया था मैंने। आयल जी देखें, मैं हर दफ़ा जब भी मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ तो मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना वज़ू कर लिया करें। अभी बात सामने आ गई, ये बात इन्होंने मुझसे इस प्रोग्राम से पहले या इस रिकॉर्डिंग से पहले मुझे नहीं बताई कि वज़ू नहीं किया। अब ज़ाहिर बात है, आप वज़ू नहीं करेंगे, बावज़ू नहीं होंगे तो मसला तो होगा, ज़ाहिर बात है इस तरह का। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप ऐसी ख़तरनाक जगह पे जा रहे हैं, आप बावज़ू नहीं होंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह ख़तरा तो होगा। भाई ये तो बहुत बड़ी गलती की आपने। हाँ, उस दिन वो मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे लगता है इसी वजह से ना मसला बना है मेरे साथ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। तो घर वाले अब क्या कहते हैं? आपके वालिद साहब बहुत नाराज़ हो रहे थे। हाँ, अब तो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि आप गए क्यों, कि मैंने नहीं बताया था कि इस तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग। अब बताया है तो अब वो कहते कि आगे से आपने नहीं जाना। तो वो कोई इंशाल्लाह मैं अभी ठीक हो जाऊँगा तो समझा दूँगा अब्बू को, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो होता रहता है ज़िंदगी में, ऊंच नीच तो आती है। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब तबीयत आपकी ठीक है? कब हॉस्पिटल से कब आप जाएंगे घर? मैं इंशाल्लाह अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो कल शाम तक आप चले जाना। क्या ट्रीटमेंट क्या हुआ है, क्या हुआ था मतलब आपको? ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को। डॉक्टर साहब तो मुझे यही कह रहे हैं कि आपका बीपी शूट किया हुआ था जब आप आए हैं और उसके साथ मुझे ऐसे बुखार भी था। अच्छा। तो ड्रिप वगैरह लगाई हैं डॉक्टर साहब ने और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ ड्रिप के लगी उसके बाद में। सही है। और बता रहे थे दिल में भी जो है ना बार बार जैसे बंद हो रहा है, दिल की धड़कन। उसी टाइम से उन्होंने लगाई हुई हैं। हाँ। मशीनें भी लगाई उन्होंने, उसी टाइम से चेक कर रहे हैं तो दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा अप तेज़ तेज़ थी। हाँ जी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। कोई मैसेज देना चाहें आप देखने वालों को? बहुत सारी दुआएं की हैं सब ने, और मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए ताकि सबको पता चल जाए। बस सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह ताला करम करे, जल्दी से ठीक हो और दोबारा फिर आपके लिए। अभी आप दोबारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने जाएंगे या डर गए हैं आप? इंशाल्लाह क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। और वज़ू करेंगे या बगैर वज़ू का ही प्रोग्राम करेंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वज़ू करके फिर जाया करेंगे। भाई देखिए, आपने एक छोटी सी गलती की। आपने छोटी सी क्या, बहुत बड़ी गलती है कि आप वज़ू नहीं कर रहे। जब आप वज़ू नहीं करेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं, वो बेअसर हो जाएगी, या पढ़ेंगे भी सही तो असर नहीं होगा उसका। तो इससे ये होता है कि अपनी जान को आपने खुद ही मतलब ख़तरे में डाला है ना। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। जी, ये इरफान भाई हमारे साथ थे और मैंने कहा इनकी ज़बानी आपको बता दिया जाए कि इनकी अब तबीयत कैसी है। ये कोई 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं और मैंने कहा जी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए। दुआओं में याद रखिएगा, इरफान भाई के लिए दुआ कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे हम आपके लिए और भी बेहतरीन प्रोग्राम्स लेके आएँ। अभी हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। इरफान भाई तो नहीं जा सके, राशिद भाई हमारे साथ थे, तो उसमें हमने एक हाज़िरी कराई है। उसका प्रोमो हमने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। उसका फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी अभी आप फ़ौरन प्रोमो भी देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।